प्लास्टिक के गमले में लगा हुआ मेरा ये नींबू का पौधा है जो कि 12 मासी नींबू देता है। पूरे साल इस पर नींबू आते रहते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख रहे हो। लेकिन कुछ समय से इस पर नींबू नहीं आए थे और ये बार बार जो फूल है ना झड़ रहा था। लेकिन इस बार देखिए फूल आना स्टार्ट हो चुका है और यहाँ पर फल छोटा छोटा सेट भी होना स्टार्ट हो चुका है। अब कई बार लोग शिकायत करते हैं कि यार हमारे नींबू के पौधे पर फूल आने के बाद में झड़ रहा है, तो इसके लिए कौन सा फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करें। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ ये फ्री का होममेड फर्टिलाइज़र जो कि आपके किचन में मिल जाएगा, बिल्कुल मुफ्त का है। और इसके इस्तेमाल करने के बाद में आपके नींबू के पौधे पर जो फूल है वो झड़ना बंद हो जाएगा। तो ये जादुई फर्टिलाइज़र आपको इस्तेमाल करना है अपने नींबू के पौधे में। कब करना है, कैसे इस्तेमाल करना है, नींबू के पौधे की देखभाल कैसे करनी है, पूरी जानकारी अगर आप लोग चाहते हैं तो इस वीडियो को कंप्लीट देखना होगा। और चलिए आपको पूरी जानकारी देते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो मेरा नींबू का पौधा है ये काटकुम वैरायटी का नींबू का पौधा है। और इस वैरायटी के नींबू के पौधे पर पूरे साल फल आते हैं अगर आप लोग फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करते हैं। तो फर्टिलाइज़र इस्तेमाल नहीं करेंगे तो इसमें सीजन बाई सीजन फल आते हैं। तो बाकी देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, पिछली वीडियो में भी मैंने आप लोगों को बताया था कि ये जो नींबू का पौधा है ना, मैंने इस नींबू के पौधे की हार्ड प्रूनिंग की थी बरसात के स्टार्ट में। यहाँ से मैंने इसको हार्ड प्रून किया था और हार्ड प्रून करने के बाद में देखो इसमें काफ़ी सारी ब्रांचेस निकल आई। और यहाँ से जब ब्रांच निकली यहाँ तक आ गई, यहाँ से कट किया तो ये फिर 3 आई। अब मैंने इसको फिर यहाँ से कट कर दिया तो देखो यहाँ से फिर से ब्रांच आई। तो इस तरीके से ब्रांच बाई ये पौधा घना होता जा रहा है और आने वाले समय में ये एक छतरी का रूप ले लेगा। मतलब छोटा पौधा रहेगा, छोटे पौधे पर काफ़ी सारे फल लटके हुए नज़र आएंगे, तो पौधा देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर लगेगा। तो नींबू के पौधे पर आप लोग कटाई छटाई ज़रूर करें अगर आप लोग गमले में लगा रहे हैं और उसको सुंदर दिखाने के साथ साथ उससे ज़्यादा फल लेना चाहते हैं। तो ये सीक्रेट जो मैं आपको बता रहा हूँ ना कटिंग का, ये ज़रूर फॉलो करें। इससे आपका पौधा जो ना छतरी की तरह फैल जाएगा और छोटी हाइट का रहेगा, उसका ट्रंक भी काफ़ी मजबूत रहेगा, फल बहुत ज़्यादा आएंगे। तो ये काम आप लोग बरसात के स्टार्ट में करें या फिर आप लोगों को फरवरी के स्टार्ट में करना है। तो ये 2 मौसम होते हैं पौधे की कटाई छटाई के। अब जो मौसम है ना ये बिल्कुल कटाई छटाई का नहीं है, बल्कि अब है नींबू को पौधे पर फूल रोकने का और फल लेने का। अभी बरसात का जो है कुछ दिनों में लास्ट होने वाला है, लेकिन अभी बरसात चल रही है। तो इस समय क्या होगा कि आपके पौधे पर जो फूल है ये झड़ने की समस्या बहुत ज़्यादा आती है, खास करके पानी की वजह से। जब पानी इस पर पहुँच जाता है ना तो ये फूल है ये सड़ जाता है। तो इसके लिए देखिए पॉलीथीन का ढक करके इसको आप लोग बचा सकते हो। और दूसरा होता है बरसात का पानी या फिर ओवर वाटरिंग आपके पौधे की मिट्टी में होना, तो इस वजह से भी आपके पौधे का जो फूल है वो झड़ सकता है। तीसरा होता है पॉलिनेशन। अभी देखिए यहाँ पर जगह जगह मधुमक्खियाँ आ रही हैं या फिर दूसरे पॉलिनेटर आ रहे हैं। तो ये जो पॉलिनेशन वाले कीट हैं, चाहे वो मधुमक्खी या फिर दूसरे कीट हैं, ये अपना काम नहीं करेंगे, पॉलिनेशन नहीं करेंगे तो आपका फूल झड़ सकता है। तो 3 वजह मैंने आपको बताई, बरसात का पानी जिससे फूल सड़ता है, बरसात का पानी या फिर जो आप लोग पानी देते हो जिससे ओवर वाटरिंग हो जाती है, फूल झड़ जाता है, तीसरा पॉलिनेशन नहीं होना। तो ये 3 वजह होती हैं। तो इस बात का तीनों का ध्यान रखें तो आपका जो पौधे का फूल है वो नहीं झड़ेगा। और फर्टिलाइज़र तो मैं आपको बताऊंगा जिसके इस्तेमाल करने से आपका जो फूल है वो झड़ना बंद हो जाएगा। इसके अलावा देखिए बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि यार हमारे नींबू के पौधे पर तो फल आने की बात तो दूर है, फूल ही नहीं आ रहा। तो देखिए उनके लिए एक सीक्रेट है, फर्टिलाइज़र तो उनको इस्तेमाल करना है, लेकिन फर्टिलाइज़र के अलावा आपके नींबू के पौधे पर फूल नहीं आ रहा, लेकिन पहले आया हो और वो पौधा ग्राफ्टेड हो, बीज के द्वारा ग्रो किया गया ना हो, तो उसके लिए सबसे अच्छी बात यह है फूल लेने की, बिल्कुल फ्री की। उसकी जो पौधे की मिट्टी है ना उसको आप लोग बिल्कुल ड्राई कर लो, लगभग 8 दिन तक पानी नहीं देना है। मतलब ऐसा मान लो कि पौधा ऐसा समझ लो कि मरता हुए उसको बचाना है। जब पौधे की मिट्टी बिल्कुल ड्राई हो जाएगी तो आप लोगों को ये वाला फर्टिलाइज़र के साथ में सीवीड यानी कि जाइम फर्टिलाइज़र लगभग 10 ml मिक्स करने के बाद में पौधे की मिट्टी में डाल देनी है। और उसके बाद में आप लोगों को जादुई रिजल्ट देखने को मिलेगा। लगभग 8 से 7 दिन के बाद में आपके पौधे पर ढेर सारा फूल ही फूल नज़र आएगा। तो ये एक फ्री का नुस्खा है जिससे आप लोग अपने नींबू के पौधे पर फूल नहीं आ रहा तो उस समस्या को दूर करने के लिए फूल ले सकते हैं दोनों फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करने के बाद में। इसके अलावा देखिए ये जो पौधा होता है ना ये ऐसा पौधा होता है जो पूरा दिन की धूप चाहता है। कई बार हम लोग क्या करते हैं अपने विंडो वगैरह पर पौधे को लगा लेते हैं जहाँ पर थोड़ी बहुत धूप आती है, आधा घंटे 1 घंटे या फिर आधा दिन। तो ऐसे में आपके पौधे की जो वेजिटेटिव ग्रोथ है ना, जैसे ये नई पत्तियाँ आ रही हैं, इस तरीके की नई नई पत्तियाँ बहुत आएंगी, पत्तियाँ लस ग्रीन रहेंगी, पौधा हरा भरा दिखेगा, लेकिन फल या फिर फूल जो टिकने के चांस है वो बहुत ही कम हो जाएंगे। तो बेहतर है इसको ऐसी जगह पर रखो जहाँ पर पूरा दिन की धूप आती हो। अगर आपके यहाँ पर धूप नहीं आ रही है तो इस पौधे को न लगाएं, क्योंकि फिर आपको मायूसी ही देखने को मिलेगी, फल देखने को नहीं मिलेगा।
जब तक इसको अच्छी धूप नहीं मिलेगी। इसके अलावा देखिए बहुत सारे लोग क्या गलती करते हैं, इसको ऐसी मिट्टी में लगा देते हैं जो बिल्कुल रेतीली मिट्टी होती है। तो रेतीली मिट्टी में भी क्या होगा, इसकी वेजिटेटिव ग्रोथ बहुत ज़्यादा चलेगी। इसको हार्ड काली चिकनी मिट्टी चाहिए। ऐसी मिट्टी में ये पौधा बहुत शानदार ग्रोथ करता है। और इसके अलावा ड्रेनेज सिस्टम का ज़रूर ध्यान रखें। अगर आपका पौधे का ड्रेनेज सिस्टम ऐसा है जो पानी डाल रहे और निकल रहा है, तो पौधे का ड्रेनेज सिस्टम अच्छा है। अगर पानी रुका रहता है तो पौधे का जो सड़ने की चांस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। पौधे की जड़ें गल जाएंगी, फंगस आ जाएगा। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। एक बार और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जगह जगह ना क्या होता है, गोंद सा निकलता है। वो एक कैंकर बीमारी होती है जिसमें पौधा धीरे धीरे गलता रहता है और लास्ट में आकर के आपका पौधा ख़राब हो जाता है। तो आपको क्या करना है, उसका फ्री का इलाज, जैसे ही गोंद निकले तो पौधे की मिट्टी निकालना है, जड़ से मिट्टी निकालने के बाद में उसको रगड़ना है। तो जो बैक्टीरिया, जो कीड़ा होता है, जो गोंद निकालने वाला होता है, वो मिट्टी से टच होने से नष्ट हो जाता है। उसको रगड़ के मिट्टी को इस तरीके से गोंद वाली बीमारी को आप लोग दूर कर सकते हैं। अब मैं आपको देखिए फर्टिलाइज़र दिखाना चाहता हूँ कि इस फर्टिलाइज़र को आप लोगों को कैसे इस्तेमाल करना है और आपके किचन में कैसे मिल जाएगा ये फ्री में। तो देखिए ये है भाई साहब चावल, जो चावल होता है ना उसका पानी है ये। चावल जब हम लोग पकाते हैं तो धोते हैं, तो वही पानी है भाई। और इसका इस्तेमाल करने के बाद में आपको चौंकाने वाला रिजल्ट देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर मैं आपको और बता दूँ, ये जो माड़ है, मतलब ये चावल है का पानी है, ये माड़ नहीं है। माड़ मतलब पीच जो होता है, जो चावल को उबालने के बाद बनाया जाता है, ये वो वाला पानी नहीं है, बल्कि सादा पानी है। पकाने से पहले जो चावल को धोया जाता है वो वाला पानी है। तो इसको इस्तेमाल करना है। तो अभी मैं देखो ना तो इसमें इस्तेमाल कर रहा हूँ, ना इसमें इस्तेमाल कर रहा हूँ, बल्कि इसमें इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये वाला जो आप लोग पौधा देख रहे हो, मैंने इसी साल ग्रो किया है इसको गुटी के द्वारा। बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि हर पौधा गुटी के द्वारा ग्रो नहीं होता है। तो ज़्यादातर नींबू की वैरायटी होती हैं जो गुटी के द्वारा तैयार हो जाती हैं, सारी नहीं होती हैं। तो देखो इस पर फल भी पहले से ही था, छोटे फल थे, ये अब काफ़ी बड़े हो चुके हैं। तो मैं इसमें इस्तेमाल करने वाला हूँ क्योंकि अभी मैं इसमें फूल लेना चाहता हूँ। तो इस तरीके से मैं इसको इस्तेमाल कर लेता हूँ। सबसे अच्छी बात ये है कि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ओवर भी अगर आप लोग ज़्यादा दे देते हो ना, ओवर कर देते हो, तब भी कोई नुकसान नहीं है फर्टिलाइज़र का। लेकिन पानी ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे मिट्टी गीली है तो ऐसे में थोड़ा नुकसान हो जाता है, पौधा गल जाता है। तो इस बात का खास करके ध्यान रखना। बाकी ये फर्टिलाइज़र आपके पौधे को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। उम्मीद है कि आपके पौधे पर अगर फूल नहीं आ रहा है, फूल झड़ रहा है, तो इसको इस्तेमाल करके आप लोग फूल अपने पौधे से प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताओ। पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना।